हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का कार्बनिक यौगिक का नामांकन। देखिए, कार्बनिक यौगिक का जो नामांकन होता है वो दो तरह से होता है। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम के अनुसार। ठीक है, हिंदी में बोले तो इसको हम कहेंगे साधारण नाम के अनुसार। ठीक है, दूसरा होता है IUPAC के अनुसार। IUPAC के अनुसार। ठीक है, IUPAC बोले तो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यह IUPAC का फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए, इस तरह से हर किसी का दो नेम होता है, एक कॉमन नेम होता है, इसी के हम आप किसी का भी हो, दो नेम होता है। एक नेम होता है जो कि गांव घर में यूज होता है, घर में यूज होता है, टोला में यूज होता है, मोहल्ला में यूज होता है, और एक नेम होता है कि जो कि स्कूल के रजिस्टर पे मेंटेन होता है। ठीक है, तो जो नाम गांव घर में यूज होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाम, साधारण नाम। ठीक है, और जो नाम रजिस्टर्ड में मेंशन होता है उसको हम बोलते हैं IUPAC नेम। क्लियर? अब देखो, कॉमन नेम की यदि हम बात करें तो कॉमन नेम जो होता है वो नॉन मेथडोलॉजिकल होता है, नॉन मेथडोलॉजिकल होता है, मतलब इसकी कोई विधि नहीं होती है, जिसके मन में आया जो बोल दिया। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और, किसी किसी का जो होता है एक ही नेम होता है और वह नेम उसका गांव घर में भी यूज होता है और रजिस्टर्ड में मेंटेन होता है, तो उसको हम बोलते हैं कि उसको IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है कॉमन नाम, लेकिन वहाँ भी यूज हो रहा है और रजिस्टर्ड में मेंटेन है, तो हम उसको बोलते हैं कि उस नेम को IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर? इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। यह नॉन मेथडोलॉजिकल होता है, मतलब कि अविधिपूर्ण, इसका कोई विधि नहीं होता है, कोई मेथड नहीं होता है, जिसके मन में आया सब बोल दिया। ठीक है, और यह विधिपूर्ण होता है, यह मेथडोलॉजिकल होता है। ठीक है, विधिपूर्ण। यदि हम बात करें कि आखिर ये जो कॉमन नेम है ये किस किस चीज़ पे आधारित है, ध्यान रखना। कॉमन नेम जो होता है वो चार चीज़ पर आधारित होता है। पहला, यदि हम इसको नीचे से लिखें तो हम लिखेंगे कॉमन नेम यानी कि साधारण नाम। साधारण नाम जो होता है निम्नलिखित घटक पर निर्भर करता है। पहला, प्रॉपर्टीज। दूसरा, प्रॉपर्टीज बोले तो गुण। दूसरा, स्रोत। और तीसरा, डिस्कवर, खोज। और चौथा, स्ट्रक्चर, संरचना। क्लियर? प्रॉपर्टीज की बात करें हम नंबर ए में, तो आइए यहाँ पे मेंशन करते हैं। यदि हम इसके गुण के आधार पे बात करेंगे, गुण के आधार पे कौन कौन सा कॉमन नेम है, तो एग्जाम्पल में हमारे पास आता है ग्लूकोज, यह कॉमन नेम है। सुक्रोज .etc। ठीक है, दूसरा है आपका स्रोत के आधार पे। यदि हम बात करें स्रोत के आधार पे तो इसका एग्जांपल है लैक्टिक अम्ल,
लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, डॉट etc। नंबर सी की बात करें तो डिस्कवर, खोज के आधार पे, खोज के आधार पे, जैसे कि जिस वैज्ञानिक ने खोज किया उसी के नाम पे। एग्जाम्पल जैसे कि ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, आगे हम पढ़ेंगे इसको क्या होता है या कैसे बनता है। ग्रिगनार्ड अभिकर्मक, इसको हम बोलते हैं RMGX डॉट डॉट etc। और नंबर डी जो होता है वो है आपका संरचना, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें हम, मीथेन, इथेन डॉट डॉट etc। तो यह हो गया कॉमन नेम के अनुसार इस सब कंपाउंड का नेम, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टिक अम्ल, जितना हम सब देखते हैं ये सब का सब कॉमन नेम है। इसका कोई मेथड नहीं है और अविधिपूर्ण है, कोई इसका मेथड ही नहीं है कि हम इसको जो मन में आया सो बोल दिए। तो किस किस आधार पे बोले तो वह 4 फैक्टर है, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण, स्रोत यानी कि सोर्स, डिस्कवर यानी कि खोज, और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर। यह 4 फैक्टर पे एक कॉमन नाम बेस्ड है। जितना भी सारा कॉमन नेम होता है इसी 4 में से किसी न किसी फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये रहा कॉमन नाम के बारे में, तो इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि IUPAC के अनुसार कहानी कैसी होती है। चलिए हम बात करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर की, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का IUPAC नोमेनक्लेचर बोले तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन की। किसकी बात करेंगे? एल्केन की। एल्केन भी वही कहानी, एल्केन को यदि आप हिंदी में भी लिखते हो तो क्या लिखोगे? एल्केन ही लिखोगे ना, ठीक है। अब आइए एल्केन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हमको पता है कि एल्केन जो होता है एक हाइड्रोकार्बन है। एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। जिस हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, उसी को तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो एल्केन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट और क्या है? सैचुरेटेड कंपाउंड है। सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब एक संतृप्त यौगिक है। क्या है? संतृप्त यौगिक। क्लियर? इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? इसका जो सामान्य सूत्र होता है जिसको हम इंग्लिश में जनरल फार्मूला बोलते हैं वह होता है CnH2n+2, जहाँ पर n क्या है? तो n = कार्बन की संख्या। क्लियर? अब आइए n = कार्बन की संख्या। अब हम आगे बात करते हैं। ध्यान रखना कि जो आपका एल्केन होता है ना, यह एल्केन 2 फैक्टर में आगे डिराइव हो जाता है। पहला अनब्रांच्ड एल्केन, यानी कि हिंदी में इसको लिखते हैं अशाखित एल्केन, ठीक है। और दूसरा शाखित एल्केन, एक अशाखित एल्केन, दूसरा शाखित एल्केन, ठीक है। शाखित एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग अलग देखेंगे और अशाखित का अलग देखेंगे, और शाखित एल्केन का IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग अलग देखेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए। फिर इसको नोट करने के बाद आपका अगला हेडिंग होगा अशाखित एल्केन का IUPAC नामांकन। चलिए, तो अशाखित एल्केन का IUPAC नामांकन। अशाखित
एल्केन का इसी को कोई IUPAC बोलते हैं, कई लोग IUPAC बोलते हैं, एक ही बात है। IUPAC नामांकन, ठीक है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसमें, तो आपको ध्यान में रखना होगा नंबर ऑफ कार्बन की, ठीक है, यानी कि कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। दूसरी बात आपको इसमें ध्यान रखनी होगी, इसका ऑल्क रूप, ऑल्क रूप। एल्केन को क्या बोलोगे, इंग्लिश में भी तो एल्केन ही बोलोगे ना जी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश एक ही होता है, ऑल्क रूप। और नेक्स्ट ANE, ऑल्क प्लस ANE को यदि हम मिला दें, ये आपका प्रेफिक्स सफिक्स, तो क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। और जिसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, जहाँ पे N= क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या। चलिए तो ये देखते हैं क्या कहानी है। देखिए यदि हम कार्बन की संख्या 1 ले लें, तो इसका ऑल्क फॉर्म होता है मिथ, ठीक है। इसमें यदि हम ANE जोड़ दें, तो मिथ प्लस ANE क्या बन जाएगा, मीथेन। यदि आप इसका जनरल फॉर्मूला पर अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, CH4। आप देख सकते हो यहाँ पे हम 1 लेते हैं तो क्या C1H2 × 2+2, ठीक है। तो ओवरऑल तो CH4 ही आएगा ना। ठीक उसी प्रकार से यदि हम नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या 2 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास निकल के आता है इथ और ANE, ठीक है। तो अब जब इथ प्लस ANE यदि आपको अटैचमेंट होता है तो बन जाता है इथेन, और इस पे अरेंज करोगे तो C2H6। चलिए हम देखिए यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको मेंशन है कि नंबर ऑफ कार्बन यदि 3 होगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्रोप ANE प्रोपेन, 4 हो जाएगा तो ब्यूट ANE ब्यूटेन, 5 हो गया तो पेंट ANE पेंटेन, 6 के लिए हेक्स ANE हेक्सेन, 7 हो गया तो हेप्ट ANE हेप्टेन, 8 हो गया तो ऑक्ट ANE ऑक्टेन, और 9 तो नॉनेन, 10 तो डेकेन। यदि आप नंबर ऑफ कार्बन 11 लेते हो तो ऑन डेक इन द फॉर्म ऑफ ऑन डेकेन, एनर्जी इक्वल टू द डोडेक इन द फॉर्म ऑफ एल्केन डोडेकेन, एनर्जी इक्वल टू 20 इन द फॉर्म ऑफ एल्केन आई कॉसेन। मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पे अरेंज है। ठीक उसी प्रकार से यदि कार्बन की संख्या यदि आप 30 लेते हो, 30 लेते हो तो ट्राई कॉन्टेंट के फॉर्म में चला जाएगा एल्केन के रूप में, 40 लेते हो तो टेट्रा कॉन्टेंट, और यदि कार्बन की संख्या 100 है तो हेक्टेन हो जाएगा। ठीक क्लियर। अब देखिए हम क्या बोले यहाँ पे कि आपको ये याद रखना होगा सिर्फ ये वाला फॉर्म ऑल्क रूप, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ किसी को याद रखना है। ठीक है, कार्बन की संख्या 1 तो ऑल्क फॉर्म विथ, बोले कि कार्बन की संख्या 4 तो ऑल्क फॉर्म ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 तो ऑल्क फॉर्म पेंट, कार्बन की संख्या 9 तो ऑल्क फॉर्म नॉन, कार्बन की संख्या 10 तो ऑल्क फॉर्म डेक। अब आपको ऑटोमेटिक अरेंज कर देना होगा। मान लो हम कहें कि कार्बन की संख्या 2 है, एल्केन के फॉर्म में अरेंज करो, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन की संख्या 2 वाला का ऑल्क रूप क्या होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि कार्बन की संख्या 2 वाला का ऑल्क रूप क्या है, इथ है, तो इसका ऑल्केन फॉर्म क्या हो गया, इथेन। हम कहें कि इसका एल्कीन फॉर्म बनाइए, तुरंत आप बोलो क्या, इथीन। हम कहें एल्काइन फॉर्म बोलो तो इथाइन। ठीक उसी प्रकार से कार्बन की संख्या 4 है, ऑल्क फॉर्म ब्यूटेन, ऑल्क ब्यूट, ऑल्केन ब्यूटेन, एल्कीन ब्यूटीन, एल्काइन ब्यूटाइन। और जनरल फार्मूला आपको याद है सब चीज़ का। एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2, एल्कीन का, खैर एल्कीन की बात अभी नहीं करें, एल्केन समझो। जनरल फार्मूला CnH2n+2, मान लो कार्बन की संख्या 4 है, ठीक है, मान लो फार्मूला बनाना है, ध्यान से सुनो, मान लो फार्मूला बनाना है, आपको जनरल फार्मूला याद है कि CnH2n+2 होता है एल्केन का। हम बोले कार्बन की संख्या 4 है, इसका फार्मूला अरेंज करो, तो आपके दिमाग में तुरंत देना चाहिए कार्बन की संख्या 4 है तो अल्केन के फॉर्म में बोले हैं तो N=4 के लिए क्या बोलते हैं, ब्यूट। ANE तो ब्यूटेन, कार्बन की संख्या 4 है तो 4, और 2 × 4 8 और +2 10, यानी कि C4H10 ब्यूटेन।
क्लियर। तो आपको इसको याद रखना है, आगे काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इसका यूज जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं इसी में। चलिए अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके आइसोमर के बारे में। ठीक है, आइसोमर को हम हिंदी में बोलते हैं समव्यवी। ठीक है, इस आइसोमर में हम मुख्य रूप से बात करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर की। किसकी बात करेंगे हम? स्ट्रक्चरल आइसोमर की, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचना समव्यवी। देखिए समझिए बात को, इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार सवाल यहाँ से पूछा हुआ है। देखो, दो या दो से अधिक कंपाउंड, दो या दो से अधिक अणु का संरचना सूत्र अलग अलग हो और मोलिकुलर फार्मूला सेम हो। मोलिकुलर फार्मूला कैसा हो? सेम हो, और संरचना सूत्र कैसा हो? अलग अलग हो। तो उसी संरचना सूत्र जो अलग अलग है उसी को हम बोलेंगे कि वह एक दूसरे का क्या है? समव्यवी है, आइसोमर है। और उसी घटना को आइसोमेरिज्म बोल देते हैं, समव्यविता बोल देते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि दो स्ट्रक्चर फार्मूला है, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है। ठीक है, दो आपके पास संरचना सूत्र है और दोनों का आणविक सूत्र सेम है, तो हम बोलेंगे कि वह दोनों एक दूसरे का समव्यवी है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आणविक सूत्र समान, आणविक सूत्र समान तथा संरचना सूत्र अलग अलग हो, तथा संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसी को तुम आइसोमर बोलते हैं ना। ध्यान रखना, एग्जाम्पल की बात करते हैं। हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल CH4 से। ये काम करते, इसको और अच्छे से समझते हैं। आणविक सूत्र समान तथा संरचना सूत्र अलग अलग हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि संरचना सूत्र अलग अलग का मतलब क्या होगा कि जो आपका परमाणु है उस परमाणु का बंधित होना अलग हो, बंधित होना क्या हो? अलग हो, कभी पहले वाले कार्बन से, कभी दूसरे वाले कार्बन से, कभी तीसरे वाले कार्बन से। संरचना सूत्र का मतलब यही होता है कि परमाणु का बंधित होना अलग हो, उसी को तो हम बोलते हैं संरचना सूत्र अलग अलग है। और दोनों का मोलिकुलर फार्मूला यानी कि आणविक सूत्र क्या होगा? समान होगा। ठीक है, आइए अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं CH4 को। जरा आप सोचो, इसमें कार्बन एक ही है ना, तो एक कार्बन को आप यहाँ अरेंज करोगे, आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और यहाँ भी आपका हाइड्रोजन है। क्या इसको आप किसी और तरीका से लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं, इसका नाम क्या हो जाता है? मीथेन। ठीक है, यदि आप कार्बन की संख्या, एल्केन में ही कार्बन की संख्या 2 ले लेते हो तो आपके पास आ जाता है C2H6। और एल्केन मतलब क्या? कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन की संख्या 2 है तो CH, यहाँ भी H और H, तो इसी को हम लिख सकते हैं क्या? CH3 और CH3। या इसी को यदि आप लीनियर रैखिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है, कोई परेशानी? चलिए, तो क्या ये आप इस मीथेन को क्या इससे भी हटके लिख सकते हो क्या? बिल्कुल, कितना हम घुमाओगे तो ऐसा ही लिखोगे। क्या आप इथेन को ऐसे लिख सकते, इससे अलग भी लिख सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। और इससे तो ऐसे करोगे तो एक ही बात होगा ना। बोलिए, n=3 में चलते हैं। जैसे हम n=3 में पहुंचेंगे तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा C3 और H8। तो कार्बन की संख्या इसमें कितना है? 3 है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो CH3, H2 और फिर H3। इसी को आप लिख सकते हो क्या? CH3, CH2, CH3। इसको लीनियर फॉर्म यानी कि रैखिक रूप में लिखना चाहते हो
तो इसी को आप ऐसे लिखोगे ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। बोलिए। तो कहने का मतलब है कि आप इसको क्या और तरीके से भी लिख सकते हो, प्रोपेन को लेटर कॉल्ड प्रोपेन, और इसका नाम क्या हो जाता है इथेन, और इसका नाम क्या हो गया मीथेन। तो क्या प्रोपेन को आप इससे हटके भी लिख सकते हो? कितना भी आप कोशिश कर लो, हमेशा ऐसे ही लिख सकते हो, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। यदि हम N=4 की बात करें, N= किसकी बात करें हम, 4 की। N=4 की बात करेंगे तो हमारे पास फार्मूला निकल के आएगा C4H10। C4H10 जिसका नेम क्या हो जाता है ब्यूटेन। क्लियर। अब आइए, जैसे हम बोलें ब्यूटेन तो कार्बन की संख्या 4, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। आपको पता है कि 1 कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं है तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। इसी को हम और अच्छा से लिखें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, CH3, CH2, CH2 और CH3। बोलिए कोई परेशानी। इसको हम मान लेते हैं कि यह A नंबर है। क्लियर। अब इसको थोड़ा हम सोचते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, एक काम करते हैं कि इस CH3 को यहाँ से हटाकर यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो जैसे जोड़ोगे तो हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो नंबर B। देखिए तो क्या आप इसी को ऐसे लिख सकते हो, देखो आप इसका आणविक सूत्र लिखो। देखो तो इसका आणविक सूत्र लिखोगे तो C4H10 ही होगा ना, और इसका यदि आप आणविक सूत्र लिखोगे तो इसका भी C4H10 होगा। बोलिए। तो कहने का मतलब है कि दोनों का आणविक सूत्र तो समान है, लेकिन दोनों का संरचना कैसा है, अलग अलग है। ठीक है, C4H10 है तो नाम तो ब्यूटेन ही है इसका, C4H10 है तो ये भी तो ब्यूटेन ही कहलाएगा। बट पहचान कैसे करोगे कि इसका लिंकअप अलग अलग है। अभी लिखे थे ना यहाँ पे, परमाणु का बंधित होना अलग हो। इस परमाणु का बंधित इससे है 2 नंबर कार्बन से, और ये नॉर्मल इस लिनियर फॉर्म में है। तो ज़रा सोचिए कि इस दोनों अटैचमेंट अलग है, यानी कि परमाणु के जो कार्बन है इसका बंधन का तरीका अलग है, तो कैसे पहचानोगे। इसलिए हम बोल देते हैं कि यह नॉर्मल है, जैसा सबको लिखते रहे हैं वैसे इसको भी लिख दे रहे हैं नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नाम दे देते हैं आइसोब्यूटेन। हिंदी में भी वही चीज़, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन। N ब्यूटेन, N= यहाँ पे क्या है नॉर्मल, यहाँ पे N= नॉर्मल यानी कि सामान्य। तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे में क्या है, आइसोमर एक दूसरे का। लेकिन क्या इस सब का आइसोमर कुछ हुआ, बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि एल्केन के केस में, ध्यान रखना है इस चीज़ को, एल्केन के केस में, इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो हम बोल रहे हैं। एल्केन के केस में सबसे पहले जिस सदस्य में आइसोमर पाया जाता है वह ब्यूटेन है। कोई पूछे कि ब्यूटेन का कितना आइसोमर, 2 आइसोमर, एक नॉर्मल ब्यूटेन दूसरा आइसोब्यूटेन। इसी को तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। कोई परेशानी। तो ध्यान रखना कि ब्यूटेन का आइसोमर कितना हो गया, 2। ब्यूटेन का आइसोमर = 2। कौन कौन, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। क्लियर। अब जरा सोचिए इसमें एक चीज़ और, अब जरा सोचो हमसे मान लो कि एक आप 4 जानते हो, हमको 5 वाला कहानी देते हैं, मान लो कि N=5 ले लेते हैं। ठीक है, N=5। क्लियर। जैसे हम N=5 लेंगे तो एल्केन के फॉर्म में क्या निकलेगा, C5H11। आपसे पूछे कि इसका कितना आइसोमर होता है, तो आपको वो इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, हाँ यहाँ पे अरेंज किए हुए हैं ऑलरेडी, आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। तो इसका भी 3 आइसोमर होता है। एक होता है नॉर्मल पेंटेन, लेटर कॉल्ड पेंटेन ना,
एक होता है आपका नॉर्मल पेंटेन, यानी कि एन पेंटेन। देखो नॉर्मली सब कुछ ऐसे लिख रहा है, वैसे लिख दो ब्यूटेन की तरह। और हाइड्रोजन तो अपने आप का खेल है ना, H3। चलो एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नहीं है तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, तो CH3, यहाँ पे 2 CH2 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 और CH3। क्लियर। B एक नॉर्मल, दूसरा आइसोपेंटेन। क्लियर। अब चलिए आइसो मतलब है कि CH3, देखो कैसे एक CH3 उठा कर यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, CH3 CH2 CH3। क्लियर। इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। नंबर C नियोपेंटेन। नियोपेंटेन इसके अरेंज करो तो CH3 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 CH3। आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो लीनियर फॉर्म में। इसको यदि आप लिखना चाहते हो तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे, एक ही बात है। ठीक है, या कर दीजिए, क्या दिक्कत है, एक ही बात है, लीनियर फॉर्म में इसका अरेंजमेंट हो गया। तो अब आपसे हम पूछें कि बताओ कि पेंटेन का कितना आइसोमर। तो याद रखिएगा कि पेंटेन का 3 आइसोमर। पेंटेन का कितना आइसोमर? 3 आइसोमर। एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। एक नॉर्मल पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन और तीसरा नियोपेंटेन। तो कहने का मतलब कि एल्केन के केस में सबसे पहले जिस सदस्य में आइसोमर पाया जाता है वह ब्यूटेन है। इसमें आइसोमर 2 पाया जाता है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और एक आइसोब्यूटेन। यदि हम बात करें पेंटेन में, इसके पास 3 पाया जाता है, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन और एक नियोपेंटेन। इसका स्ट्रक्चर, इसको आपको ध्यान में लेकर चलना है, इसको नोट कीजिए और इसको याद करके चलिएगा। फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी। चलिए, तो हम लोग अभी तक आइसोमर देखे हैं, ठीक है। इसको ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा क्योंकि ब्यूटेन का आइसोमर 2 होता है, पेंटेन का आइसोमर 3 होता है, ठीक है। आगे भी होता है, कार्बन की संख्या 6 लोगों तो 7 आइसोमर आएगा। इस कार्बन की संख्या यदि आप 7 लेते हो तो 9 आइसोमर आएगा। एक बनाते चलना है, ठीक है। चलिए, और जितना भी हम नाम लिखे हैं ना, आइसोब्यूटेन हो गया, नियोपेंटेन हो गया, आइसोपेंटेन हो गया, ये सब उसका कॉमन नेम है। जब IPSC पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसको मेंशन करेंगे। चलिए, तो यदि हम बात करते हैं आगे, तो आपको ध्यान रखना होगा 2 चीज़। एक थोड़ा सा रखना होगा टाइप ऑफ कार्बन के बारे में, कार्बन का प्रकार, और थोड़ा सा इसी में हम मेंशन कर दे रहे हैं हाइड्रोजन का प्रकार। हाइड्रोजन का प्रकार, दोनों को साथ साथ हम लोग देखेंगे। चलिए, जो कार्बन होता है, यही काम करते हैं, अलग अलग कर देते हैं। जो कार्बन होता है ना, वह 4 तरह से होता है। पहला को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कार्बन। प्राथमिक कार्बन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको हम लोग 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। दूसरा होता है द्वितीयक कार्बन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। और जो आपका तीसरा होता है वह तृतीयक कार्बन होता है। तृतीयक कार्बन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको 3 डिग्री कार्बन। और जो आपका चौथा होता है वह होता है आपका चतुर्थक कार्बन। चतुर्थक कार्बन, शॉर्ट में बोलते हैं इसको 4 डिग्री कार्बन।
क्लियर। चलिए, तो प्राथमिक कार्बन की बात करें हम तो ध्यान रखना, जब कोई एक कार्बन प्रत्यक्ष रूप से किसी एक कार्बन से जुड़ा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं 1 डिग्री, जैसे कि CH3 और CH3 एग्जाम्पल। तो यह कार्बन प्रत्यक्ष रूप से किसी एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो यह कार्बन कैसा 1 डिग्री, ये भी तो 1 से जुड़ा हुआ, तो यह भी कार्बन कैसा 1 डिग्री। 2 डिग्री की बात करते हैं, जब कोई कार्बन प्रत्यक्ष रूप से 2 कार्बन से जुड़ा हो या बंधित हो, कहीं कहीं बुक में बंधित भी लिखा हुआ है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, एक ही बात है। चलिए इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं। तो CH3 CH2 CH3, आप उस कार्बन को ढूंढो जो कि 2 कार्बन से जुड़ा होगा मिले। देखिए तो यही है ना, जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह कैसा 2 डिग्री, और बाकी तो 1 से ही जुड़ा हुआ है 1 डिग्री कार्बन, ये भी कैसा हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन। हाँ ठीक है, यह डायरेक्टली तो एक प्रत्यक्ष रूप से तो एक ही से जुड़ा हुआ है ना, यह इससे जुड़ा हुआ है, तो इस केस में तो यह 1 डिग्री कहलाएगा, ये भी 1 डिग्री, और ये 2 से तो 2 डिग्री कहलाएगा। इसकी बात करते हैं हम, जब कोई कार्बन प्रत्यक्ष रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हो, 3 कार्बन से जुड़ा हो, उसी को हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन। एग्जाम्पल CH3 CH3 CH3। देखिए तो कौन सा ऐसा कार्बन है जो प्रत्यक्ष रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए तो यही कार्बन है ना जो प्रत्यक्ष रूप से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी सब तो 1 से जुड़ा हुआ है ना, तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन, कोई दिक्कत। चलिए 4 डिग्री कार्बन की बात कर लेते हैं। जब कोई कार्बन प्रत्यक्ष रूप से 4 कार्बन से जुड़ा हुआ, 4 कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसी को हम क्या बोलते हैं चतुर्थक कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे कि CH3 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 CH3। जरा सोचो कौन सा ऐसा कार्बन है जो 4 कार्बन से प्रत्यक्ष रूप से अटैच है, तो यही वाला कार्बन है ना। तो यह कार्बन कैसा हो गया 4 डिग्री कार्बन, और यह 1 डिग्री, और यह कैसा 1 डिग्री, यह 1 डिग्री, और यह भी कैसा 1 डिग्री। क्लियर। यदि हम बात करें टाइप ऑफ हाइड्रोजन की, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम लोग टाइप ऑफ हाइड्रोजन की। टाइप ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन का प्रकार, हाइड्रोजन का प्रकार। तो देखिए हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है। पहला 1 डिग्री हाइड्रोजन, दूसरा 2 डिग्री हाइड्रोजन, और तीसरा 3 डिग्री हाइड्रोजन। सोचो 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है। देखिए समझिए बात को, 1 डिग्री कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होता है उस हाइड्रोजन को हम 1 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ज़रा सोचिए कि 1 डिग्री कार्बन के पास यही हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या बोल देंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। सिंपल है, इस 1 डिग्री कार्बन के पास यही हाइड्रोजन है ना, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या बोल देंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। कार्बन तो 1 डिग्री है, इसके साथ हाइड्रोजन जो भी है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 डिग्री कार्बन है, इसका जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन। क्योंकि 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन का मतलब क्या है, 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन। 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, इसके पास जो हाइड्रोजन है
वो कैसा हो गया 3 डिग्री हाइड्रोजन। क्या 4 डिग्री हाइड्रोजन संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाया हुआ है ना, बनाता है, या ऑलरेडी 4 बनाया हुआ है, तो कहाँ से संभव है? तो ध्यान रखना कि 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन 3 डिग्री तक होता है। 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन, और 3 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन। प्राथमिक हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन, तृतीयक हाइड्रोजन, और चतुर्थक तो होता ही नहीं है, तृतीयक तक ही होता है। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें आपको बताना है कौन कैसा है। आपको चेक करना है कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो सोचिए यह कार्बन कैसा, एक ही से अटैच है तो यह 1 डिग्री, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको बना लीजिए तब मिलाइएगा, ठीक है। तो यह 1 डिग्री, यह कैसा 3 डिग्री, 3 से अटैच है। यह कैसा 1 डिग्री, डायरेक्टली 1 से अटैच है। यह देखिए यह 2 डिग्री, 2 से अटैच है। यह देखिए यह 2 डिग्री, यहाँ पर 2 2 होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ जाइए, यह 1 2 3 4 से अटैच है, तो यह 4 डिग्री, बाकी सब 1 से अटैच है तो 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है। तो यह रहा आपका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन और हाइड्रोजन के बाद, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए। इसकी आगे यानी कि हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एल्काइल ग्रुप के बारे में, और अगले ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर किसका, तो साखित एल्केन का। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए।